जय हिंद मेरे साथियों। पिछले क्लास में लोग डेनमार्क के बारे में पढ़े थे कि डेनमार्क एक छोटी कंट्री है, जबकि वो सबसे बड़ी आइलैंड पर क्या करके रखा है, अधिकार जमा रखा है। कौन? डेनमार्क। और डेनमार्क का जो कैपिटल थे वो कोपेनहेगन थी। उसमें हम लोग होलिस्टीन गाय के बारे में चर्चा किए थे कि होलिस्टीन गाय को कम टेम्परेचर में रखना चाहिए। वो सबसे अधिक दूध देने वाली गाय है। कौन गाय? होलिस्टीन गाय। आज हम लोग पढ़ते हैं फिनलैंड के बारे में। फिनलैंड के बारे में पढ़ते चलिए। आज हम लोग देखते हैं फिनलैंड। सबसे पहले ये भी नॉर्थ पोल में आता है। कौन? फिनलैंड। ठीक है, नॉर्थ पोल में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क के बारे में पढ़े थे, जबकि हम लोग फिनलैंड जो है वो आज हम लोग कवर करने वाले हैं। इसे झीलों का देश कहते हैं क्योंकि झीलों की संख्या यहाँ पे बहुत ही अधिक है, इसलिए जिस कारण इसको क्या कहते हैं? झीलों का देश कहते हैं। ठीक है, यहाँ का जो तापमान हमेशा क्या रहती है? कम रहती है। किसका? फिनलैंड का। और फिनलैंड का जो कैपिटल होती है वो हेलसिंकी है। फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? हेलसिंकी है। फिनलैंड का जो राजधानी है वो हेलसिंकी है, जबकि इसे झीलों का देश कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्नलिखित में से किसे झीलों का देश कहते हैं? फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे या स्वीडन? तो ऑप्शन में फिनलैंड रहेगी, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि फिनलैंड झीलों का देश कहते हैं, ना कि नॉर्वे और स्वीडन में। जबकि रूस का अधिकार था 1917 से पहले, तो 1917 में ये अधिकार जो है इसको समाप्त कर दिया गया और फिनलैंड एक स्वतंत्र देश बन गया। रूस का अधिकार था। किसका अधिकार था? रूस का। ठीक है, रूस समझता था कि नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड ये पूरा जो था यूरोपियन यूनियन का पार्ट था। मतलब जब 1991 में ये टूटा तो फिनलैंड भी इसका एक अधिकार माना जाता था। ठीक है, जबकि रसिया और फिनलैंड का जो रेखा है उसको बोलते हैं मेनरहीन रेखा। कौन रेखा? मेनरहीन रेखा। मेनरहीन रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो फिनलैंड और रसिया को अलग करती है। ये फिनलैंड और मेनरहीन रेखा किन दो देशों को अलग करती है? फिनलैंड और रसिया को अलग करती है। फिर से एक बार समझते हैं। सबसे पहले हेलसिंकी जो है इसकी राजधानी है। इसे झीलों का देश कहते हैं। इसे झीलों का देश इसलिए कहते हैं क्योंकि झीलों की जो संख्या है यहाँ पे अधिक है। उसके बाद 1917 में जो है यह रूस से स्वतंत्र हुआ था। रूस का कब्जा जो था वो फिनलैंड पर था, जबकि उसके बाद 1917 में स्वतंत्र हुआ था। उसके बाद ये फिनलैंड और रसिया का जो बीच का जो रेखा है उसको मेनरहीन रेखा बोलते हैं। जैसे कि भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसको क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। वैसे ही इसको मेनरहीन रेखा बोलते हैं, यानी कि मेनरहीन लाइन बोलते हैं। ठीक है, फिनलैंड कंप्लीट हो गया। फिनलैंड के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसकी राजधानी है, और इसमें और एक मेनरहीन रेखा, और इसमें कुछ नहीं है। फिनलैंड ये भी नॉर्थ पोल में आता है। किस में आता है? नॉर्थ पोल में। हम लोग 4 देशों को कवर किए थे। सबसे पहले नॉर्वे पढ़े थे, उसका स्वीडन पढ़े थे, डेनमार्क और फिनलैंड को कवर किए। अगला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट कंट्री के बारे में पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।